Okay, so myself, Apurupa Guho, today I have to discuss on Freud and his psychoanalysis. Okay, this is the next theory. Okay, तो टारगेट सीटेड आज हम क्या शुरू करेंगे? आज हम शुरू करेंगे फ्रॉइड एंड हिज साइको एनालिसिस. ओके ओके. सो साइको एनालिसिस जो होता है वहाँ पर क्या आता है? वहाँ पर बेसिकली साइको मतलब मेंटल, हम लोग का जो मानसिक जो एक सेटअप होता है, जो मेंटल सेटअप होता है उसके साथ, और उसके साथ कुछ और भी बहुत सारा चीज़ हम लोग को लेना पड़ेगा, जैसे आपका ईगो, ईड, सुपर ईगो, कॉन्शस माइंड, सब कॉन्शस माइंड, अनकॉन्शस माइंड, ये सब लेकर एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं साइको एनालिसिस. ओके. सो जैसे आपका पियाजेट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वैसे आपका फ्रॉइड का साइको एनालिसिस थ्योरी होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. और चाइल्डहुड ग्रोइंग अप जो आपका चैप्टर होता है वहाँ पर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके साथ साथ आपका सीटेट, उसके साथ साथ आपका बाकी सब बहुत सारा एग्जाम है जहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है. ठीक है. सो नाउ आई हैव टू स्टार्ट with this. Okay. So Freud and his psychoanalysis that is mental activities कैसे होगा? ये जो ग्राफ देख रहे हो यहाँ पर देखो, ये शार्प जो एक ग्राफ है इसको हम बोलते हैं सुपर ईगो. ऐसे जो ग्राफ है इसको हम बोलते हैं ईगो. और ऐसे जो हम मतलब थोड़ा थोड़ा ऊंचा जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं ईड. ओके. यहाँ पर 3 लेवल है. 1 2 3 3 levels are there. Okay. One is conscious mind, other that should be pre-conscious mind, and last one unconscious mind. कॉन्शस जो होता है, कॉन्शस के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो आई थिंक. कॉन्शस मतलब आपका चेतना होगा, जहाँ पर आपका कुछ चेतना होगा. मतलब क्या होता है? जहाँ पर आप कॉन्शसली कुछ डील करते हो. ठीक है. पी कॉन्शस होगा जहाँ पर आपका पी कॉन्शस मतलब जैसे आपका कॉन्शस मतलब सोचो, एज फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हो, आपको वो चीज़ याद है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शस. आपको सोचो एज फॉर एग्जांपल बाईसाइकिलिंग आप कर रहे हो, तो आप कॉन्शस नहीं, ये ठीक नहीं हुआ. देखो, हम क्या बोले, कॉन्शस मतलब क्या है? जो चीज़ अब दिमाग में है. अब जो कॉन्शस चीज़ है वो आपका पी कॉन्शस हो सकता है. पी कॉन्शस चीज़ पे आपका कॉन्शस हो जाता है. ठीक है. सब कॉन्शस व अनकॉन्शस जो होता है वो दूसरा चीज़ होता है. ठीक है. जहाँ पर आपका कॉन्शसनेस नहीं रहेगा. ओके. सो दैट शुड बी द things are there. So now I have to start, and all the things are given from the books and also internet. Okay. various books मैंने देखा है, बहुत सारा इंटरनेट भी देखा है, अल्टीमेटली ये नोट बनाया है. ठीक है. ओके. सो कॉन्शस दैट मीन्स व्हाट? इन फ्रॉइड्स साइको एनालिटिक थ्योरी, जो साइको, इसको हम बोलते हैं साइको एनालिसिस, और द थ्योरी इज कॉल्ड एज साइको एनालिटिक थ्योरी. द कॉन्शस माइंड encompass all the thoughts, feelings and sensation. जो आपका कॉन्शस माइंड होता है वहाँ पर आपका फीलिंग्स होता है, वहाँ पर आपका थॉट प्रोसेस होता है, वहाँ पर आपका सेंसेशन होता है. आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, एंड ऑल्सो आपका दिमाग में क्या क्या थॉट्स रह रहा है, वो सब आपका कॉन्शस माइंड में है. ठीक है. कॉन्शस माइंड आर बेसिकली इनकम्पासेस ऑल द थॉट्स, फीलिंग्स एंड सेंसेशन. ओके. ऑल द थॉट्स, फीलिंग्स एंड सेंसेशन. ओके. नाउ यू आर एक्टिवली अवेयर ऑफ एनी गिवन मोमेंट. जब आप एक्टिवली एक्टिव हो. ठीक है. ऐसा नहीं कि आप आपके दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और, आपका ऐसा नहीं. आप एक्टिवली, आपका कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा है, आप कुछ फील कर रहे हो, या फिर आपका कुछ सेंसेशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉन्शस. ठीक है. द माइंड एज एन आइसबर्ग. आप आइसबर्ग देखे हो. आई थिंक आइसबर्ग में क्या होता है, थोड़ा मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, ऐसे 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 सोचो, तो आपका थोड़ा पोर्शन आपका पानी के ऊपर रहता है. आइसबर्ग मतलब क्या है? आइसबर्ग मीन्स दैट इज द आइस. ऑलवेज नो आइस हैविंग द लो डेंसिटी देन वाटर. ओके. मैं जितना जानती हूँ आइस का डेंसिटी वाटर से कम होता है. इसलिए क्या होता है, आइस क्या होता है, वाटर में डूबता नहीं है, वहाँ पर फ्लोट करता है. ठीक है. और ऐसे फ्लोट करता है, उसका ज़्यादातर जो पार्ट होता है वो
पानी के अंदर रहता है, मतलब 9 भागों में 1 भाग उसका ऊपर में रहता है और बाकी भाग नीचे रहता है, ऐसा होता है। वहाँ पर 2 चीज़ आता है, एक डेंसिटी चीज़ आता है, दूसरा होता है आपका जो बोला जाता है ना बाउंसी, वो चीज़ आता है, ठीक है। वो डिफाइंड पार्ट है केमिस्ट्री का। यहाँ पर देखो उसको हम बोलते हैं आइसबर्ग। जो बड़े बड़े सी में आप देखोगे कि आइस फ्लोट होकर जा रहा है, उसको बोलते हैं आइसबर्ग। ओके, जैसे आपका टाइटैनिक, जो भी छोड़ो। तो द माइंड एज एन आइसबर्ग एंड व्हाइल द कॉन्शियस माइंड क्या है, सिट विजिबली अबव द वाटर। वाटर के ऊपर में जो पाल आप बर्फ का जो चीज़ देखोगे, आइस का जितना पार्ट आप देखोगे, उसको हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, ठीक है। इट इज सपोर्टेड बाय फर्स्ट लेयर ऑफ द फिजिक एंड द डिक्टेड बिहेवियर बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। तो आपका जो एक्टिव जो फीलिंग्स होता है, जो सेंसेशन होता है, उसको उसको वो जो माइंड डील करता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। ओके, नेक्स्ट वन, पी कॉन्शियस माइंड जस्ट बिलो द सरफेस। मतलब आपका ठीक आइसबर्ग में आप ऊपर में जो बर्फ देखोगे, जो आइस देखोगे, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस। उसके बाद जो सरफेस लेवल में जो रहेगा, उसको हम बोलते हैं पी कॉन्शियस, ठीक है। आप इमेजिन करो एकदम ऊपर में जितना आइस रहेगा, उसको हम कॉन्शियस। उसके बाद सरफेस मतलब पानी में जो बर्फ रहेगा, पानी में जो आइस रहेगा, दिस इज कॉल्ड द पी कॉन्शियस। ओके, एंड दिस इज द इक्विवेलेंट रेडिली अवेलेबल मेमोरी। जो होता है आप भूल गए हो, पर आपका थोड़ा अगर आप कोशिश करो तो वो आपका मेमोरी में फिर से चला आएगा। दिस इज कॉल्ड एज पी कॉन्शियस। ओके, रेडिली अवेलेबल मेमोरी, ठीक है। जो आप भूल गए हो पर अचानक से वो फिर से आ जाएगा, मतलब आपको थोड़ा कोशिश में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज पी कॉन्शियस। You are not actively thinking about your phone number or what you had for dinner last night, but you can easily pull this information into your conscious mind when needed. Suppose as for example, आपका email ID आपको याद नहीं है, आप याद नहीं है वो भी छोड़ो, आपको अब आप ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर आपका ईमेल आईडी याद करने का ज़रूरत नहीं है, आपका फ़ोन नंबर याद करना ज़रूरत नहीं है, आपका नाम याद रखना ज़रूरत नहीं है, आपका एड्रेस याद रखना ज़रूरत नहीं है। पर व्हेन सडनली जब कुछ ज़रूरत होगा, आप पुश करके अपने दिमाग से वो इंफॉर्मेशन बाहर कर सकोगे कि आपका ईमेल आईडी वो है, आपका फ़ोन नंबर वो है, आपका एड्रेस वो है एंड आपका नेम वो है। तो दिस इज आर इजीली एक्सेसिबल। वो आपका कुछ टाइम तक पी कॉन्शियस माइंड में था, ठीक है, जिसको लेकर आप डील नहीं कर रहे थे, अब वो आप याद कर लिया, तो दिस इज गोज टू कॉन्शियस माइंड। ओके, ठीक है। तो सोचो एज फॉर एग्जांपल कॉन्शियस माइंड, सोचो एज फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पर आपका एक्टिवली फॉर्म फिलअप कर रहे हो, जहाँ पर आपको एक्टिवली आप काम ही कर रहे हो ईमेल को लेकर, ठीक है। तो अब आपका ईमेल आईडी आप एकदम कॉन्शियसली याद रख कर चल हो। ओके, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्शियस। पी कॉन्शियस, सपोज एज फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे काम कर रहे हो, सपोज आप कोई नोट लिख रहे हो या फिर आप कोई प्रोजेक्ट लिख रहे हो, आपको याद नहीं है, अब या याद करने का ज़रूरत नहीं है, अब आपको उसके ओर देखना ही ज़रूरत नहीं है ईमेल आईडी को, ठीक है। ईमेल आईडी के बारे में सोचना ही ज़रूरत नहीं है अब। पर अचानक सोचो आपका फ्रेंड आपको बोला, ए दोस्त तेरा ईमेल आईडी दे, मैं तुझे कुछ नोट्स भेजूँगा या फिर तेरे ईमेल में कुछ दूंगा, ठीक है। सो आपको थोड़ा कोशिश करने के बाद ही आप ईमेल आईडी बोल दोगे, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट फॉरगेटेबल। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड पी कॉन्शियस, ठीक है। जैसे होता है ना आपका, अब तो बहुत सारे लोग फ़ोन नंबर भी भूल जाता है, ईमेल आईडी भी भूल जाता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। फ़ोन नंबर भूल जाने का कारण है क्योंकि अब सबका मोबाइल में सेव होता है। आगे पहले हम लोग के टाइम में जब पहले पहले मोबाइल आया था ना, तब हम लोग सेव से ज़्यादा हम लोग याद रखते थे, अब लोग याद नहीं रखता है, ठीक है। तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट आपका जो एड्रेस होगा, आप कहाँ पर रहने वाले हो, आपका कहाँ पर आपका घर है, वो तो आप याद रखोगे ना। तो हर वक्त काम करने के टाइम आपका एड्रेस तो आप नहीं यूज़ करोगे, you never use the address in all of the time. Okay, this is in your p-conscious mind. Okay, but suddenly when your friend asks you about your address, or suddenly or your professor asks you
about your address. So you push your head and pick up this information from conscious mind. Okay, तो दिस इज कॉल्ड पी कॉन्सियस एंड कॉन्सियस रिलेशनशिप. ओके, कॉन्सियस होता है जो आप एक्टिवली डील करते हो, एंड पी कॉन्सियस जो एक्टिवली आप डील नहीं कर रहे हो, वो आपके मेमोरी में है, पर आपको थोड़ा पुश करने के बाद वो कॉन्सियस माइंड से बाहर आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज पी कॉन्सियस. ओके, so what is now conscious may lapse into the p-conscious, and conversely what is now in the p-conscious and conversely what is now in the p-conscious may next moment that should be consciousness. Suppose as for example एक ऐसा होता है, सोचो आपका नाम है ABCD, जो भी आपका नाम हो, वो आपका कॉन्शियस माइंड में है. ठीक है, तो अचानक से आप इतना काम कर रहे हो, वो आपको आप याद करने का ज़रूरत नहीं होता है. ठीक है, आपके काम में आपका नेम का कोई अता पता नहीं है, मतलब आपका ज़रूरत नहीं है. अब दैट शुड बी गोज टू पी कॉन्शियस. नाम भी छोड़ो, नाम के बारे में भी हम नहीं बोलते. नाम हम लोग का नाम हर वक्त कॉन्शियस माइंड में ही रहता है. ठीक है, नाम भूल जाने का पर्सन हम लोग नहीं है, दैट इज़ नॉट सो. बट ऐसा होता है ना कभी कभी कि जैसा क्या बोलूँ, हम लोग के मेमोरीज सोचो, हम बचपन का मेमोरी. ठीक है, तो वो जब आप एक्टिवली डील कर रहे हो, सोचो आप ऐसे बना रहे हो, कोई ऐसे बना रहे हो, कोई कंपटीशन लिख रहे हो, कोई आप स्टोरी लिख रहे हो, या फिर कोई कविता लिख रहे हो, या फिर यू हैव टू रिटेन एनीथिंग and you have to think about your memories, and you have to write all the things on the respective on the basis of these memories. So these are on the conscious mind. Okay, but after retain this all of the things, you forget temporarily all the memories now. And you have to forward for the present time. Okay, तो तब आपका सब मेमोरी आप भूल कर आप प्रेजेंट का जो भी काम है उसमें आप फोकस्ड हो. ओके, तो दैट शुड बी गोज टू पी कॉन्शियस माइंड. ओके, बट अब उसके बाद फिर से आप वो मेमोरी जब सोचोगे, दिस इज कॉल्ड पी कॉन्शियस टू कॉन्शियस माइंड. ओके, दैट शुड बी थिंक. जैसे आपका मेमोरी याद करना होता है ना, हम लोग बचपन का, जवानी का मेमोरी याद करते हैं, वो भी होता है कॉन्शियस टू पी कॉन्शियस टू कॉन्शियस होता है. ठीक है, जो अब मैं याद कर रही हूँ, फील कर रही हूँ, उसको हम कॉन्शियस बोलेंगे. उसके बाद वो मैं भूल जाती हूँ, प्रेजेंट काम करती हूँ, दिस इज कॉल्ड पी कॉन्शियस. उसके बाद फिर याद करती हूँ, दिस इज कॉल्ड अगेन कॉन्शियस. तो कॉन्शियस से पी कॉन्शियस होता है, पी कॉन्शियस से कॉन्शियस होता है, पर अनकॉन्शियस में नहीं जाता है. अनकॉन्शियस मतलब आप परमानेंटली वो भूल जाते हो. ठीक है, बट विद द अनकॉन्शियस इट नॉर्मली एक्सेसिबल to memory because it is replaced. Okay, it's not normally accessible. तो जो आपका अनकॉन्शियस होता है ना, वो आप भूल जाते हो. सोचो एज फॉर एग्जांपल, आपको दिमाग में अब नहीं है कि आप क्लास 5 में किसको मारा था. ठीक है, तो आप बहुत बार आप याद करने की कोशिश करोगे, पर वो याद नहीं आएगा. दिस इज कॉल्ड एज अनकॉन्शियस. पर अगर वो याद आ जाता तो दिस इज कॉल्ड पी कॉन्शियस, क्योंकि पी कॉन्शियस का कॉन्शियस होने का चांस होता है. ठीक है, पर अनकॉन्शियस जो होता है वो चांस नहीं होता है. अनकॉन्शियस जहाँ पर आप एक्टिवली नहीं होगा, पैसिवली. सपोज एज फॉर एग्जांपल आप पैसिवली कुछ कर रहे हो, मतलब आपका क्या बोल रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज अनकॉन्शियस. और भी मैं बोल रही हूँ, तो आपका कॉन्शियस होता है. देखो, कॉन्शियस मतलब आपका एक्टिव थॉट, आपका जो भी थॉट प्रोसेस हो, जो भी फीलिंग्स हो, जो भी सेंसेशन हो, वो एक्टिव हो, ऑन द प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस. पी कॉन्शियस जो आपका मेमोरी से सामयिक की तरह आपका टेम्पोरली आपका मेमोरी से टेम्पोरली चला गया है, पर आप थोड़ा कोशिश करोगे तो वो याद आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड पी कॉन्शियस. ओके, एंड कॉन्शियस दैट इज नॉट दैट शुड बी कम्प्लीटली फॉरगेटेबल. ओके, जो दिमाग से चला जाता है, दिमाग के कंट्रोल के बाहर आता है, पर पैसिवली आप कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड एज अनकॉन्शियस, जहाँ पर आपका चेतना नहीं रहेगा. जैसे आपका अनकॉन्शियस कैसे बोलूँ, जो आपका होता है ना, थोड़ा अनकंट्रोलेबल होता है. ठीक है, जैसे आपका सोचो, जब मैसिव सबमर्ज बल्क ऑफ आइसबर्ग्स
आइस बार्क जो होता है, आइस बार्क मतलब क्या है, जो मैंने बोला कि जो बर्फ़ है, जो आइस है, जो वाटर में है, उसका ऊपर का जो पार्ट होता है जो आप देख रहे हो, वो होता है कॉन्सस। जो सरफेस, पानी के सरफेस में होता है, वो प्री कॉन्सस। और एकदम नीचे देखोगे, आइस बार के एकदम नीचे देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आइस कहाँ पर है, वाटर में है। दिस इज कॉल्ड अनकॉन्सस। जैसे सोचो, एज फॉर एग्जाम्पल, जो आपको कोई टीचर पढ़ाया है, सब कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, ऐसे कि हम पढ़ा रहे, सब बात आपके सहन में, आपके दिमाग में नहीं आएगा। कुछ कुछ बात आपको आप कैच कर पाओगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉन्सस। कुछ कुछ बात आप भूल जाओगे, पर बाद में याद आने का बाद में याद आने का पॉसिबिलिटी है, दिस इज कॉल्ड एज प्री कॉन्सस। और कुछ कुछ चीज़ आप दिमाग से बाहर ही कर दोगे एकदम से, दिस इज कॉल्ड अनकॉन्सस। सिंपल, ओके। नाउ सिम्टम्स ऑफ अनकॉन्सस। अब देखो, अनकॉन्ससनेस का कुछ सिम्टम्स भी होता है। हम कैसे बोल सकेंगे अनकॉन्ससनेस भी हो सकता है, क्योंकि आप ड्रीम्स देखोगे। नाइट में कौन कौन लोग ड्रीम्स नहीं देखता, सब लोग देखता है। तो ड्रीम्स जो है होता है, वो भी अनकॉन्सस माइंड होता है। हम लोग जब सोते हैं तब थोड़ा अनकॉन्सस होता है, बहुत कुछ हम ड्रीम में देखते हैं। ऐसे कि मैंने तो खुद बहुत बार ड्रीम देखा है कि हाँ, तो आपका यहाँ से गिर गई हो, बाहर से गिरी हो, ये मेरा टिपिकल ड्रीम है। एग्ज़ाम के पहले पहले मैं ड्रीम देखती हूँ कि सब लोग लिख रहा है, मुझसे कोई, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, कोई भी ऐसा। और भी बहुत सारा ड्रीम होता है। तो ये जो ड्रीम होता है, ये भी अनकॉन्ससनेस के लिए होता है, ठीक है। आप कॉन्ससली नहीं देख रहे हो, आपके इच्छा से आप ड्रीम्स नहीं देख रहे हो। जो ड्रीम्स आप देख रहे हो, वो आपका अनकंट्रोलेबल साइड है, मतलब आप ऐसे ही देख रहे हो, वो आपका इच्छा से, आपका एक्टिवनेस में नहीं देख रहे हो, ठीक है। आपके बस में नहीं है वो ड्रीम्स, राइट। आप ऐसे नहीं हो, आप सो रहे हो, हाँ मुझे ड्रीम्स देखना है, तब ड्रीम्स नहीं आएगा। जो ड्रीम्स आता है वो अनकॉन्शियसली आता है, ठीक है। फॉरगेटफुलनेस, भूल जाने का, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है कि वो अपने इच्छे से भूल जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारा चीज़ सोचो, एज फॉर एग्जाम्पल, आपका ज़रूरी चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ आप भूल जाते हो, या फिर कहाँ पर आप रखे हो वो भी भूल जाते हो। तो दिस इज़ नॉट ए, आप इच्छा से नहीं कर रहे हो, दिस इज़ नॉट योर विल, ओके। सो दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो अनकॉन्शियस। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग स्लीप। बहुत सारे लोग स्लीप में बोलते रहते हैं, स्लीप में चलते रहते हैं, स्लीप में हंसते रहते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये सब अनकॉन्शियस का है, ठीक है। तो अनकॉन्शियस सबमर्ज बाल्क ऑफ आइसबर्ग, जो आइस होगा उसके ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे होगा। तो ये जो चीज़ है, ये आपका कॉन्शियस है। ये जो सरफेस लेवल है, ये आपका पी कॉन्शियस है। और इतना बड़ा पार्ट आपका अनकॉन्शियस है, ठीक है। इतना तक होगा कॉन्शियस, ये जो सरफेस लेवल पी कॉन्शियस, और इतना तक होगा अनकॉन्शियस। सो नीच का जो ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ का पार्ट होगा, वो आपका अनकॉन्शियस होगा। दिस होल्ड हिडन डिज़र्व, मतलब आपके अंदर में जो डिज़र्व होता है, अंदर में जो फेयर्स होता है, ट्रॉमेटिक मेमोरीज होता है, वो होता है अनकॉन्शियस। सोचो, एज फॉर एग्जाम्पल, आप जब ड्रीम देखे हो, आपका ऐसे ही ड्रीम्स नहीं आता है। आप जो ड्रीम देखोगे, वहाँ पर आपका कुछ हिडन, आपका दिल में ऐसा कुछ फेयर्स है, ऐसा कुछ इच्छा है, ऐसा कुछ ट्रॉमेटिक कुछ मेमोरीज है, जिसकी वजह से आप ड्रीम्स देख रहे हो, राइट। तो दिस आर ऑल गोज टू अनकॉन्शियस, ठीक है। जो हम लोग का कॉन्शियस में नहीं है, वो हम लोग का अनकॉन्शियस। कॉम्प्लीट आउटसाइड ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस, आप अपने इच्छे से या फिर अपने कंट्रोल से वो आपको हो नहीं रहा है। ऐसा होता है ना कभी कभी, एज फॉर एग्जाम्पल, जो गुस्सा वाला पर्सन होता है, उसके वो क्या होता है, गुस्सा हो जाता है, तो अचानक से कोई शांत लोग जब अच्छे से काम डाउन करता है उसको, तो वो शांत हो जाता है। तो दिस इज़ नॉट ए कॉन्शियस। वो नहीं जानता है कि मैं क्यों गुस्सा हो जाती हूँ अचानक से, और दिस इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल, एंड अचानक से उसका
काम डाउन बोलने के बाद मैं काम डाउन हो जाती हूँ, दिस इज़ ऑल्सो माई कंट्रोल के मेरा कंट्रोल के बाहर में हो रहा है, वो ऑटोमेटिक हो रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड अनकॉन्शियस। ठीक है, हम जो ड्रीम देख रहे हैं, सपोज एज पर कोई ड्रीम देखता है कि भूत उसको पकड़ लिया, या फिर वो गिर गया, या फिर किसी के साथ वो भाग गया, तो दिस आर ऑल अनकॉन्शियस। उसके दिमाग में ऐसा कुछ हिडन कुछ है जिसके वजह से वो ड्रीम्स देख रहा है। ठीक है, कोई फेयर हो रहा है, सपोज एज पर एग्जाम्पल कोई लड़का उसको दिनों के दिन उसको डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए उसके सहन में वो ड्रीम आया है कि वो भाग गया है लड़के के साथ, ये उसके अंदर में कुछ फेयर है। ठीक है, सपोज़ कोई किसी का टीचर इतना उसको गुस्सा होता है, इतना गुस्सा होता है, तो वो ड्रीम्स देखा है कि उसका टीचर उसको मार ही डाला, तो दिस इज द फेयर, दिस आर द ट्रॉमेटिक फेयर, जो अच्छा फेयर नहीं है। उसके हिडन में, उसके सहन में, उसके दिमाग में ऐसा कुछ फेयर भी हो सकता है जिसके वजह से वो ड्रीम देखा है। ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट ए गुड। अच्छा भी हो सकता है, जैसे वो उसका टीचर उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, वो सपना देखा कि उसका टीचर उसको रिवॉर्ड दे रहा है, कुछ लॉजेंस दे रहा है, तो दैट मीन्स उसके अंदर में कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स है, हिडन है पर पॉजिटिव कुछ हिडन फीलिंग्स है, जिसके बाद वजह से वो पैसा ड्रीम देखा है। ठीक है, तो दैट इज़ अनकॉन्शियस। नाउ साइकिक स्ट्रक्चर, जो मैंने बोला ईड, ईगो, सुपर ईगो, एकदम फर्स्ट में पैसा, तो आपका जो ईड होगा वो आपका अनकॉन्शियस होगा। ठीक है, वो फुल्ली अनकॉन्शियस होगा। ठीक है, कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा, डिसऑर्गेनाइज्ड होगा। जब भी अनकॉन्शियस होगा उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, वो अनकॉन्शियसली आपका चेतना के बाहर होगा, इसलिए वो डिसऑर्गेनाइज होगा। वो कैसा होगा क्या आपको पता नहीं। ठीक है, अचानक से किसी इंसान को देखकर आपका गुस्सा आ गया, आपको खुद का भी पता नहीं, इसको तो मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं कुछ बोला, अचानक से उसको देखकर ही मेरा दिमाग खराब क्यों होता है, तो दिस इज आर कॉल्ड एज अनकॉन्शियस और डिसऑर्गेनाइज्ड। आप नहीं जानते उसका रीज़न, पर उसके लिए कोई हिडन कुछ कारण है। ठीक है, content or instinctive driving forces of the individual life and it is the reservoir of libido। libido के ऊपर ये बेस करके होता है। libido मतलब instinct of life and no direct connection with reality। जो आपका ईड होता है वो अनकॉन्शियस होता है और डिसऑर्गेनाइज होता है, और रियलिटी के साथ उसका रिलेशन ना भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ईगो, पार्टली कॉन्शियस, लार्जली पी कॉन्शियस एंड पार्टली अनकॉन्शियस। कुछ कॉन्शियस होता है, कुछ पी कॉन्शियस होता है, कुछ अनकॉन्शियस होता है। ठीक है, मतलब सब मिलकर, और लॉजिकल, थोड़ा लॉजिकल होता है, एकदम ईट के जैसा इलॉजिकल नहीं होता है। ईगो थोड़ा लॉजिकल होता है और डील्स विद रियलिटी, ये रियलिटी के बेस के ऊपर खड़ा होता है। ठीक है, ईगो। नेक्स्ट वन सुपर ईगो, द इन्फ्लुएंस एक्वायर्ड फ्रॉम द पर्सन, पेरेंट एंड सोसाइटी। सुपर ईगो जो होता है वो थोड़ा बहुत आपका पेरेंट्स, पर्सन, सोसाइटी मतलब आपका सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, दैट इज इन्फ्लुएंस एक्वायर्ड फ्रॉम द अदर पर्सन, पेरेंट, सोसाइटी, सो। नाउ कुछ स्टेजेस बोला गया है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज अप टू 1.5 years, दैट इज कॉल्ड ओरल स्टेज। Up to 3 years, that is called anal stage. 3 to 6 years, that is called phallic stage. And then latency and last one genital stage. तो that is यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है कितना कितना स्टेजों में भाग किया है एक चाइल्ड को। तो फ्रॉइड ने एक चाइल्ड को 5 भागों में भाग किया, एक ओरल, देन एनल, देन फैलिक, देन लैटेंसी, लास्ट वन जेनिटल। ओके, नेक्स्ट वन फ्रॉइड स्लीप। फ्रॉइड स्लीप क्या बोला है? साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। दिस इज ये जो फ्रॉइड स्लीप, इसको हम साइकोपैथोलॉजी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रॉइड एक्सप्लोर्ड द पैराप्लेक्सिस कॉमनली नोन एज फ्रॉइडियन स्लीप। इसको हम फ्रॉइडियन स्लीप बोलते हैं। मतलब क्या है? एक्सीडेंटल errors in speech or physical action are not random but rather due to unconscious mind। हम लोग एक्सीडेंटली कभी कभी स्पीच में एरर कर देते एंड ऑल्सो कभी कभी फिजिकल एक्शन में भी एरर कर देते एक्सीडेंटली। ओके, तो वहाँ पर भी बोला गया है, यहाँ पर भी वो रैंडम नहीं होता है, ऐसे ही नहीं होता है, उसका कुछ क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। ठीक है, जैसे सोचो एज फॉर एग्जाम्पल, हाँ कभी कभी हम लोग बात करते करते क्या होता है, हाथ पे अचानक से चला देते हैं,
मतलब ऐसे ऐसे मेरा जो होता है ना, कभी कभी मैं समझाने के टाइम ऐसे ऐसे हाथ करके समझाती हूँ, मतलब मेरा हाथ बहुत होता है, तो ऐसे ऐसे दो हाथ लेकर ऐसे 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 मूवमेंट करके समझाते हो। मतलब इसका इसके पीछे कुछ अनकॉन्शियस माइंड होता है। मतलब क्या है, मैं हाथ से समझाने का कोशिश कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ। मतलब मैं अंदर से वो चीज़ को दूसरों को समझाने का कोशिश कर रही हूँ, राइट। तो ये मेरा अंदर से एक इच्छा है कि जो ऑपोजिट पर्सन है मेरे पास, उसको मैं समझाऊँ, अच्छे से समझाओ। और इसके लिए मेरा हाथ चलता रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है। दिस इज नॉट रैंडम, दैट शुड बी द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस, दैट इज अनकॉन्शियस माइंड। ओके, नेक्स्ट, साइको थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी के लेकर जो पर्सनालिटी होता है, पर्सनालिटी मतलब क्या होता है, हम लोग का व्यक्तिगत जो चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है, सब लोग को सब लेकर, मतलब हम लोग का मेंटल सेटअप, फिजिकल सेटअप एंड ऑल्सो जो कैरेक्टर होता है, जो गुनावली होता है, सबको लेकर जो पर्सनालिटी होता है, राइट। हम सबका अलग अलग पर्सनालिटी होता है, ठीक है। तो फ्रॉइड ने बोला है साइको एनालिटिक थ्योरी ऑन पर्सनालिटी, क्या है, दो इंस्टिंक्ट होता है हम लोग की लाइफ में। एक होता है इरोस, जो होता है लव एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन, जहाँ पर लव होगा, पॉजिटिव फीलिंग्स होगा, पॉजिटिव थिंग्स होगा। दूसरा होगा थैनाटोस, डेथ इंस्टिंक्ट, मतलब जहाँ पर नेगेटिव थिंक होगा, ठीक है, एरोस एंड थैनाटोस। ओके, दो दो इंस्टिंक्ट, इसको हम बोलते हैं दो इंस्टिंक्ट, एक इविल होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। तो इरोस जो है वो पॉजिटिव है, थैनाटोस वो है वो अपेरेंटली नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी ऑफ एडजस्टमेंट, फ्रॉइड थ्योरी। बेसिकली ये जो बोला जाता है, ये एडजस्टमेंट के ऊपर थोड़ा बहुत क्या होता है, फोकस करता है, ठीक है। अदर कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रॉइड, दैट इज अनकॉन्शियस मोटिवेशन। कभी कभी हम लोग अनकॉन्शियसली मोटिवेट हो जाते हैं, कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली। कोई कुछ मुझे बोला, मुझे पता भी नहीं चला, उसका बात मेरे में इतना हिट किया ऑन द टाइम, मैं जो नहीं कर पाती हूँ वो भी कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड अनकॉन्शियस मोटिवेशन। कॉन्शियस मोटिवेशन होता है जो आप जानबूझकर जो मोटिवेशन अपने ऊपर दे रहे हो। जैसे आप मोटिवेशन वीडियो देख रहे हो, जैसे आप बहुत सारा चीज़ देख रहे हो, आप चाहते हो आपको खुद को मोटिवेशन देना, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब आप अचानक एक सिनेमा देखकर आपका अचानक से एक चेंज हो गया माइंड चेंज हो गया, और आप अचानक से आप ऐसा बहुत कुछ काम किया जहाँ पर जो आप नहीं कर पाते हो नॉर्मली। सोचो एज पर एग्जांपल, आप सिनेमा में देखा कि कोई एक लड़की या फिर लड़का, वो बहुत ही प्रॉब्लम में जाकर, प्रॉब्लम को फेस करके अल्टीमेटली एक टाइम जाकर वो बहुत ऊपर में कोई ऑफिसर बन गया, ठीक है। तो वो देखकर आपका माइंड में अनकॉन्शियसली ऐसा थॉट आ गया कि वो अगर कर पाए तो मैं भी कर पाऊँगी। ओके, तो दिस इज कॉल्ड अनकॉन्शियस मोटिवेशन, ठीक है, जो हो जा रहा है आप लोग आपके शरीर में, आपके दिमाग में, ठीक है, शरीर में नहीं, दिमाग में। जैसे आपको सोचो एज फॉर एग्जांपल होता है, जो पॉजिटिव पीपल हम लोग की लाइफ में जितना रहता है, वो अनकॉन्शियसली भी हम लोग के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है। उन लोगों का जो रोल, उन लोगों का जो बातें, वो अनकॉन्शियसली भी हम लोग के दिमाग में इफेक्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन जो होता है मैल एडजस्टमेंट इन चिल्ड्रन में भी मैंने बोला था, मैंने ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर आई डिस्कस ऑन मैल एडजस्ट बिहेवियर ऑफ एडोलेसेंस। मैल एडजस्ट बिहेवियर इन चिल्ड्रन कैन बी सीन, चिल्ड्रन में भी मैल एडजस्ट बिहेवियर देखा जा सकता है, ठीक है। उसका कारण बहुत सारा हो सकता है, वो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, सराउंडिंग रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, होम इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, चिल्ड्रन का खुद का फिजिकल जो होता है, मतलब बॉडी, वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, कोई डिजीज़ रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, मेंटल सेटअप रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, नेबर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, रिलेटिव्स रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, स्कूल इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है। सब रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, हम लोग पता भी नहीं हम लोग का किसकी वजह से हम लोग के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। ऐसा होता है कभी कभी होम एनवायरनमेंट ख़राब हो तो उसकी वजह से मैल एडजस्टमेंट आ सकता है, नई बार जो होता है वो ख़राब हो, या फिर रिलेटिव्स ख़राब हो, या फिर स्कूल एनवायरनमेंट ख़राब हो, या फिर कोई कुछ घटना हो गया है उसके वजह से, जो भी हो।
फ्रीडम इन एजुकेशन, एजुकेशन में फ्रीडम होना चाहिए, ए फ्रॉइड ने बोला है। ऑब्वियसली एजुकेशन में फ्रीडम होना चाहिए। अगर सेल्फ एक्सप्रेशन ना हो, आप कुछ अपने आप ना करो, हर वक्त किसी दूसरे के अंडर में आप रहो, तो आपका जो इतना एजुकेशन, जैसा एजुकेशन होना चाहिए वैसा नहीं होगा। तो दैट्स द फ्रीडम इन एजुकेशन, दैट शुड बी इम्पॉर्टेंट। एंड टॉक थेरेपी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। टॉक थेरेपी, कोई भी किसी भी पर्सन, किसी भी चाइल्ड अगर प्रॉब्लम में फेस कर रहा है, या फिर कोई मेंटल या फिर कॉग्निटिव कोई प्रॉब्लम में वो फेस कर रहा है, तो वहाँ पर टॉक थेरेपी बहुत अच्छा है। उसके साथ बात करो, उसको समझो, उसको समझाओ, ऐसा। आर्ट एंड ह्यूमर वो बहुत अच्छा है, ठीक है। कभी कभी ह्यूमर करना भी, हंसाना, जोक्स करना, ठीक है। दिस इज़ नॉट ए ऑलवेज बैड फॉर अस। आप जोक्स करो, पर आपका जोक्स अगर किसी को इंसल्ट ना करे, अगर आपका जोक्स किसी को इंसल्ट ना करे, या इंसल्ट करने के अगर ना करे, और उसकी जगह उसको उसको हंसाए, उसको अच्छा महसूस कराए, तो दिस इज़ गुड। आप जोक्स कर रहे हो पर किसी का इंसल्ट नहीं हो रहा है, किसी को दुख नहीं आ रहा है, पर सबको अच्छा लग रहा है, दिस इज़ कॉल्ड जोक्स। पर जब आप जोक्स करके किसी को इंसल्ट कर रहे हो, दिस इज़ नॉट गुड। ओके, सो दैट्स वाई हेयर ह्यूमर मतलब पॉजिटिव बोला है, जो पॉजिटिव ह्यूमर होता है, पॉजिटिव जोक्स होता है, ठीक है। नॉट ए नेगेटिव, किसी को इंसल्ट करना नहीं, किसी को पर्सनली अटैक करना नहीं। ओके, तो ये आपका फ्रॉइड का थ्योरी है। क्या क्या मैंने बोला, एक बार देख लेते हैं। ये जो गैप है, मेंटल एक्टिविटी, सुपर ईगो, ईगो, ईड, कॉन्शस, बी कॉन्शस, अनकॉन्शस, कॉन्शस माइंड, ओके, then pre-conscious mind, okay, then unconscious mind, okay, id, ego and superego, okay. Stages of child, Freudian sleep, psychoanalytic theory of personality, and then other contribution, okay, other contribution of it, okay. Thank you so much.